सुनसान अंधेरी रात में एक बस उस रात की शांति को भंग करती दौड़ी चली जा रही थी। तभी एकदम से उस बस के ड्राइवर ने ब्रेक मारकर बस को एक जंगल के पास रोक दी। उसके बाद बस का कंडक्टर अपनी सीट से उठा और जैसे ही उसने बस का गेट खोला, उसके बाद एक 22 या 23 साल का लड़का अपने बैग को अपने कंधे पर लिए बस पर जैसे ही चढ़ा तो उस लड़के ने देखा बस में तो कोई सीट ही खाली नहीं है। उसके बाद उस लड़के ने बस के कंडक्टर की तरफ देखा और कहा, अरे भाई, इसमें तो कोई भी सीट खाली नहीं दिख रही है। फिर बस कंडक्टर ने अपनी उंगली से इशारा करते हुए कहा, अरे भाई, वो पीछे सेकंड लास्ट नंबर वाली सीट पर जो मैडम बैठी हैं उनकी बगल वाली सीट खाली है, जाओ वहाँ जाकर बैठ जाओ। उसके बाद उसने कंडक्टर से टिकट लिया और सीधा उस लड़की के बगल वाली सीट पर बैठ गया। पर शायद उस लड़की को पता भी नहीं चला कि कोई उसके बगल में आकर बैठ गया है, क्योंकि वो लड़की शायद अपने फ़ोन में कुछ कर रही थी। उसके बाद उस लड़के ने कहा, हेलो जी, माई सेल्फ अमन। अमन के इतना बोलने के बाद उस लड़की ने अमन की तरफ देखा, पर बिना कोई जवाब दिए फिर अपना फ़ोन चलाने लगी। उसके बाद अमन ने फिर कहा, जी आप कहाँ जा रहे हो? उसके बाद उस लड़की ने अमन की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, मैं लखनऊ जा रही हूँ। उस लड़की के मुंह से इतना सुनने के बाद अमन तुरंत अपनी जगह से उठा और ज़ोर से चिल्लाते हुए बोला, अरे भाई, बस रोको। अमन के इतना बोलने के बाद बस का कंडक्टर पीछे मुड़ा और बोला, क्या हो गया भाई? फिर अमन ने कहा, अरे भाई, यह बस कहाँ जा रही है? फिर कंडक्टर ने कहा, अरे भाई, अभी थोड़ी देर पहले ही तो बताया था कि ये बस देहरादून जा रही है और तुमने देहरादून का टिकट भी तो लिया है, इतना जल्दी भूल गए? उसके बाद अमन फिर से अपनी जगह पर बैठ तो गया था, पर शायद अब वो समझ चुका था कि इस लड़की से अब कुछ भी बोलना बेकार है, क्योंकि शायद वो लड़की उससे बात करना नहीं चाहती। इसलिए वो उसके बाद अपनी जेब से अपना फ़ोन निकाल कर चलाने लगता है और अमन अपनी जगह पर बैठे बैठे फ़ोन चला ही रहा था। तभी उसने देखा उसके आगे जो आदमी बैठा हुआ था, उस आदमी का पर्स नीचे गिरा हुआ था। उसके बाद अमन ने उस आदमी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अरे भाई जी, आपका पर्स नीचे गिरा हुआ था। अमन की बात सुनकर उस आदमी ने तुरंत अपना पर्स उठाया और कहा, थैंक यू भाई, अगर आपकी जगह कोई और होता तो वो नहीं बताता। अमन को उस आदमी की मदद करते हुए उस लड़की ने भी देख लिया था जो अमन के बगल में बैठी हुई थी। तो उसे लगा कि अभी तक जो वो अमन के बारे में सोच रही थी कि ये एक छिछोरा लड़का है, इसलिए वो उसकी बातों को अनसुना कर रही थी, पर शायद अब उसके विचार भी बदलने लगे थे। उस आदमी की मदद करके अमन जैसे ही अपनी सीट पर फिर से बैठा तो उस लड़की ने अमन से कहा, काफ़ी अच्छा काम किया आपने। फिर अमन ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू, वैसे आपने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। फिर उस लड़की ने भी थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम निकिता है और आपका नाम मुझे पता है, आपका नाम अमन है ना? फिर अमन ने कहा, अरे वाह, आपको कैसे पता? अमन की बात सुनकर निकिता ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, वो थोड़ी देर पहले आपने ही तो बताया था। इतना बोलकर निकिता फिर से अपना फ़ोन चलाने लगी। तभी अमन ने कहा, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि आप कहाँ जा रहे हो। फिर निकिता ने मुस्कुराते हुए कहा, देहरादून, और आप? फिर अमन ने कहा, मैं भी देहरादून ही जा रहा हूँ, थानों के पास। फिर निकिता ने कहा, थानों पर? वो तो पूरी जंगल वाली जगह है और रात भी काफ़ी हो गई है और अभी वहाँ के लिए कोई ऑटो वगैरह भी शायद मिलना मुश्किल है। निकिता ने यह इसलिए कहा क्योंकि अभी रात भी बहुत हो गई थी और उनकी बस देहरादून पहुँचने वाली थी। फिर उसके बाद अमन ने कहा, हाँ देखते हैं, वैसे आप देहरादून में कहाँ जा रहे हो? फिर निकिता ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी थानों की तरफ ही जा रही हूँ। फिर अमन ने कहा, ओह, वो तो काफ़ी जंगल वाली जगह है और रात भी काफ़ी हो गई है। अमन की बात सुनकर फिर निकिता हंसने लगी और हंसते हुए कहा, चलो अब सही है, दोनों उधर ही जा रहे हैं और दोनों मिलकर ऑटो कर लेंगे। फिर अमन ने कहा, हाँ सही तो है, पर मैंने सुना है कि वहाँ उस जंगल में आजकल रात में कोई पिशाच घूम रहा है। फिर निकिता ने कहा, आपको यह किसने बताया? फिर अमन ने कहा, मैंने कई लोगों से सुना है। फिर निकिता ने कहा, आपने कहा पिशाच, पर पिशाच कभी एक जगह पर नहीं रहते। तुमने भूत कहा होता तो मैं एक बार को मान भी लेती,
पर पिशाच हमेशा दूसरी दूसरी जगहों पर घूमते रहते हैं। निकिता की बातें सुनकर फिर अमन ने कहा, भूत और पिशाच एक ही जैसे तो होते हैं, क्या फ़र्क है दोनों में? दोनों का काम इंसानों को परेशान करना है। फिर निकिता ने कहा, तुम्हें किसने कहा दोनों एक ही हैं? बहुत फ़र्क है दोनों में। पिशाच कभी इंसानों को परेशान नहीं करते। निकिता की बातों को बीच में काटते हुए फिर अमन ने कहा, अब तुम्हें किसने कहा कि पिशाच कभी इंसानों को परेशान नहीं करते? मैंने अपने गांव में ही सुना था कि पिछले साल एक पिशाच ने 2 लोगों का खून पीकर उनको मार दिया था। फिर निकिता ने कहा, मैंने तुम्हें बताया ना कि वो जब तक इंसानों को परेशान नहीं करते, जब तक उन्हें प्यास नहीं लगती। फिर अमन ने कहा, मतलब मैं कुछ समझा नहीं। पहले तो निकिता ने अमन की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, पर अमन ने जब निकिता से फिर से पूछा कि मतलब वो बस खून ही पीते हैं क्यों, तो फिर निकिता ने कहा, मतलब यह पिशाच हमेशा इंसानों के बीच में ही रहते हैं और एक आम इंसान की तरह उनका दिमाग तो जिंदा होता है, पर उनका दिल मरा हुआ होता है, और दिल ही है जो खून बनाता है, और अगर वो खून नहीं पिएंगे तो मर जाएंगे। फिर अमन ने कहा, यह सब बातें तुम्हें कैसे पता? फिर निकिता ने कहा, मैंने ये सब इंटरनेट पर पढ़ा है, तो वहीं मुझे इनके बारे में पता चला। उसके बाद अमन ने कहा, मेरा एक सवाल है। फिर निकिता ने कहा, कौन सा सवाल? फिर अमन ने कहा, यह पिशाच इंसानों का खून क्यों पीते हैं, या जानवरों का भी तो पी सकते हैं? फिर निकिता ने कहा, इंसानों का खून इसलिए पीते हैं ताकि वो जवान रहे। निकिता की बातें सुनकर अमन निकिता को बड़े अजीब ढंग से देखने लगता है। तभी निकिता ने हंसते हुए कहा, अरे मजाक कर रही थी, तुम तो मुझसे ऐसे पूछ रहे थे जैसे मैं ही पिशाचनी हूँ, और वो सब मुझसे पूछकर ही इंसानों का खून पीते हैं। निकिता की बातें सुनकर अब अमन भी थोड़ा सा हंसता है, फिर अपनी हंसी रोककर कहता है, पर निकिता तुमने कहा था कि पिशाच इंसानों के बीच में ही रहते हैं, पर मैंने तो कभी उन्हें नहीं देखा, क्या तुमने देखा है? फिर निकिता ने कहा, हाँ, और उन्हें तुमने भी देखा होगा, पर तुम्हें पता नहीं चला होगा, क्योंकि वो आम इंसानों की तरह ही हमारे बीच में रहते हैं। निकिता के बगल में बैठे बैठे अमन ने उसकी सारी बातें ध्यान से सुनी, फिर कहा, क्या पिशाच हमारी इस बस में भी हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि वो तुम्हारे बगल में ही बैठी हो। अमन ने जैसे ही निकिता के मुंह से ये बात सुना, वो फिर से निकिता को घूरने लगा। तभी निकिता फिर से हंसने लगी और हंसते हुए कहा, अरे यार, तुम तो बहुत जल्दी डर जाते हो, मैं तो मजाक कर रही थी। फिर अमन ने कहा, अरे मैं डरा नहीं था, मैं बस ये देख रहा था, अगर पिशाच इतने सुंदर होते हैं तो क्या बात है। अमन की बात सुनकर निकिता मुस्कुराने लगती है, और फिर उसके बाद दोनों इधर उधर की बातें कर ही रहे थे कि तभी बस के कंडक्टर ने कहा, देहरादून वालों, देहरादून आ गया। कंडक्टर की आवाज़ सुनकर निकिता और अमन ने जैसे ही बस की खिड़की से बाहर देखा तो उनकी बस देहरादून बस स्टैंड पर खड़ी थी। फिर उसके बाद अमन ने कहा, बातों ही बातों में पता ही नहीं चला कि हम कब देहरादून पहुंच गए। आओ चलो अब किसी ऑटो को ढूंढते हैं। फिर निकिता ने कहा, हाँ चलो। उसके बाद फिर दोनों बस से नीचे उतरते हैं और बाहर आकर इधर उधर ऑटो को देखने लगते हैं। तभी अमन को एक ऑटो वाला दिखा और वो निकिता से कहता है, निकिता वो देखो, एक ऑटो वाला खड़ा है, चलो देखते हैं वो जाएगा या नहीं, क्योंकि रात भी बहुत हो गई है। इतना बोलकर निकिता और अमन ऑटो के पास जाने लगते हैं, और अमन ये इसलिए बोल रहा था कि ऑटो जाएगा या नहीं, क्योंकि उन्हें जहाँ जाना था वो पूरी जंगल वाली जगह थी, और ऊपर से रात भी बहुत हो गई थी। रात के लगभग 1 बज रहे होंगे। उसके बाद अमन और निकिता ऑटो के पास जाते हैं और अमन ऑटो वाले से बोलता है, हाँ भैया खाली हो? अमन की बात सुनकर वो ऑटो वाला बोलता है, हाँ भैया जी खाली हैं, तभी तो यहाँ खड़े हैं। हाँ बताओ कहाँ जाना है? फिर अमन बोलता है, भैया जी थानों जाना है। अमन के इतना बोलते ही ऑटो वाले ने कहा, ना भैया जी मैं उधर नहीं जाऊँगा इस समय। फिर अमन ने कहा, क्या हो गया भैया जी, आप डरते हो क्या? अरे डरो मत, हम हैं ना आपके साथ। अमन की बात सुनकर ऑटो वाले ने बोला, अरे भैया जी वो पूरा जंगल है और इस समय कई बार जंगली जानवर सड़क पर आ जाते हैं, इसलिए भैया मैं नहीं जाऊंगा। ऑटो वाले के मना करने के बाद निकिता ने अमन से कहा, तुम पीछे हटो, मुझे बात करने दो। उसके बाद अमन थोड़ा सा पीछे हुआ और बोला, हाँ मैं भी देखता हूँ तुम कौन सा तीर मार लोगी। उसके बाद निकिता ने ऑटो वाले से कहा,
भैया हम आपको वहाँ का जितना भी किराया होगा उसका डबल देंगे, प्लीज़ भैया जी। निकिता की बात सुनकर फिर ऑटो वाले ने थोड़ा सोचा और बोला, ठीक है बैठ जाओ।